बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जनाब एचीवेरिया के प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है कि जितने भी ग्रोथ हमारे गर्मी में बच गई हैं एचीवेरिया की, उन प्लांट्स की केयर में ये बात आएगी कि हमने अभी फिर एक बार रिव्यू करना है अपने प्लांट्स को कि जितनी भी इनकी गली सड़ी सी पत्तियाँ हैं इन सब को निकाल दिया जाए और मुनासिब सी मिक़दार में हम पत्तियाँ छोड़ेंगे एचीवेरिया की प्लांट पर। पत्तियों को जनाब हम जो है बेहतरीन मौसम है सितंबर का कि हम इन पत्तियों को सितंबर और अक्टूबर नवंबर ये बेहतरीन मौसम रहेगा कि इन पत्तियों को हम माला बना लें, माला बना के लटका दें। उनके अंदर भी प्रोपिगेशन हो जाएगी न्यू सकुलेंट्स की। यानी कि ये जो मौसम है बेहतरीन है। हो तो किसी भी मौसम में जब बारिश हो जाए तो हो जाते हैं, प्रोपिगेशन हो जाती है लीफ की, लेकिन एक होता है सीज़न बेहतरीन मौसम, वो है सितंबर अक्टूबर का और नवंबर का। दिसंबर में इसका जो है फास्ट ग्रो रेट होता है, दिसंबर में भी हो जाती है, लेकिन जो फास्टली जो प्रोपिगेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से हम मुनासिब सी मिक़दार में जनाब लीव्स को छोड़ेंगे सकुलेंट्स पे और चेक कर लेंगे कि गली सड़ी पड़ती हैं तो कोई नहीं है, और जो हेल्दी लीव्स हैं उनको हम सेपरेट रख लेंगे। ये आगे चल के मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताती भी रहूँगी। अब देखें, अब जो मैंने लीव्स उतारी है स्टेम पे भी अच्छा खासा एरिया हो गया, स्पेस बन गई है, और इनको जो बैलेंस के हमारे पास सकुलेंट बचे हैं लीव्स उतारने के बाद, इनको अच्छी स्पेस मिलेगी अपनी ग्रोथ को बेहतरीन करने के लिए। और जो स्टेम आपको नज़र आ रही है उस पे आप ऐसा करें कि मिट्टी डाल के उसको कवर कर दें, क्योंकि ये बेहतरीन मौसम है जनाब, शुरू हुआ चाहता है मौसम सकुलेंट्स की बेहतरीन फास्ट ग्रो रेट का। गर्मियों में ये अपने आप को सरवाइव करना इनको इंतहा दर्जे का मुश्किल हो रहा था। जो भी सकुलेंट लवर हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इन लीव्स को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा संभालना है क्योंकि ये मौसम है मज़ीद प्रोपिगेशन का सकुलेंट्स की। देखें अच्छी खासी मिक़दार में एक ही प्लांटर से मेरे पास जो है लीव्स इकट्ठी हो गई हैं। इनका क्या करती हूँ वीडियो में मैं साथ साथ चल के आपको बताती रहूँगी। ये देखें, इससे पहले भी मैंने ये इस तरीके से रख दी थी, इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। एक मेरे पास प्लांटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, तो इस तरीके से मैंने तरतीब लगा के रखी हुई है। और इनकी इनमें से चंद एक की जो है बारिश 2 दिन पहले हुई है, तो उसी बारिश का मौसम जो होता है बहुत ही अच्छा रहता है इन लीव्स की प्रोपिगेशन में। अच्छा, अब ये फिर बाद में एक बार बता दूं, कई वीडियोस में मैं बता भी चुकी हूँ कि लीव्स में जो प्रोपिगेशन होती है सकुलेंट्स की, किसी में 1 और किसी में 2 सकुलेंट आता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कुदरती तौर पर। और बेहतर ये है कि लीव को हम जो है मैं आगे चल के बता भी दूंगी कि क्या पोजीशन हो लीव के रखने की, कि किस तरीके से हम लीव रखें। अच्छा, इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस तरीके से तोड़ना है। राइट और लेफ़्ट हल्का सा रोटेट करेंगे। ये जब बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा आपको राइट और लेफ़्ट बिल्कुल नरम हाथ से करें, और जब आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा तो फिर आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। मेरा हाथ तकरीबन बैठ गया है, तो और कुछ ऐसा है पत्ती पे भी डिपेंड करता है। कोई कोई पत्ती जो है अपने रोज़ेट के साथ फुली अटैच होती है, लेकिन आजकल के मौसम में पत्तियां जो हैं बहुत ही फ्रजाइल हुई हुई हैं और बहुत सॉफ्ट हैं, हल्की सी प्रेशर से वो निकल जाती हैं। लेकिन किसी किसी पत्ती को जो ज़्यादा अपनी लाइफ पीरियड नहीं गुजारी होती है, राइट और लेफ़्ट रोटेट करना पड़ता है, जिससे वो अपने सकुलेंट से या अपने रोज़ेट से अलहदा हो जाती है। ये एक डिस्पोजेबल सा कंटेनर है, तो आप कंटेनर पे ना जाएं, इसमें लगे हुए जो सकुलेंट्स हैं उनकी ग्रोथ देखें कि किस तरीके से बेहतरीन इनकी ग्रोथ हुई हुई है। तो अब मेरा मेन मकसद यही है तमाम के तमाम सकुलेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्तियां हैं वो कलेक्ट कर लूँ और स्पेस बनाऊँ। और जनाब पानी में इनको, वो मौसम आ गया है कि गर्मी में मैं इनको तकरीबन डेली पानी दे रही थी सकुलेंट्स को, इस कदर थी। जून जुलाई का वो मौसम था। मैंने इनको शेड भी अच्छा सा प्रोवाइड किया, मैंने इनको टेरेस से हटा लिया था, मैंने इनको बालकनी में रखा, इनको मुनासिब शेड दिया, तो ये मेरे जो प्लांट्स हैं वो बचने में कामयाब हुए। ये मैं फिर आपको दिखा रही हूँ कि जो नेकेड ना छोड़ें किसी भी स्टेम को। अब ये जो स्टेम है इसको, इसके अंदर से भी अच्छी खासी मिकदार जो है रोजेट्स की आ गई है। बारिशों की वजह से जो मिट्टी है वो निकल जाती है प्लांटर से। प्लांटर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर वेल ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो सकुलेंट्स के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो बारिश के मौसम में फिर भी जो है मिट्टी की कमी हो जाती है और जो स्टेम्स हैं वो अच्छी खासी नेकेड हो जाती हैं, जो कि ग्रोथ में, फास्ट ग्रोथ रेट में बहुत ही
जो है रुकावट डालती हैं। और इस तरीके से करते हुए हम जनाब पत्तियाँ इकट्ठे करते रहेंगे। और तकरीबन मैंने सभी बता दी लोकेशन। अब इस मौसम में, सितंबर के मौसम में, अच्छा ये मैं फिर भी एक बार दिखा दूं कि पत्तियों की ये आपने रखना है, ये डायरेक्शन पत्तियों की रखनी है। देखने से अच्छी खासी समझ आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये जैसे उल्टी वाली पत्ती नज़र आई है इस तरीके से प्रोपिगेशन नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़े से चांस कम होते हैं। लेकिन इस जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई है, मैं आगे चल के दिखा भी देती हूँ फिर से दोबारा कि क्या पोजीशन हो। आप भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सही आइडिया रहे। और ये मौसम वो है कि इस मौसम में आप जनाब रोज़ेट्स को प्रोपिगेशन के लिए भी लगा सकते हैं और मुनासिब मकदार में किसी भी पॉट में आप छोड़ दें। रोज़ेट्स की स्टेम कटिंग जो है वो भी बहुत बेहतर चलेगी और जनाब लीव्स की भी प्रोपिगेशन जो है बहुत बेहतर चलेगी। ये तमाम बातें मैंने बता दी हैं जनाब सकुलेंट्स के हवाले से। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। याद रहे जो पत्ती आप अगर हर्ट हो जाए उस पत्ती को आप ना रखें प्रोपिगेशन के लिए, बस आप उसको डिस्कार्ड कर दें डिकम्पोज़ होने के लिए। बेहतरीन हल यही है, क्योंकि आप भूल जाएं कि हर्ट हुई हुई पत्ती में या जो खींचा तानी के बाद जो पत्ती होगी उसके अंदर से न्यू रोज़ेट्स जो है उसकी प्रोपिगेशन होगी। सिर्फ उसी पत्ती की प्रोपिगेशन मज़ीद रोज़ेट्स की होगी जिसको हमने राइट और लेफ़्ट रोटेट करके या बग़ैर हर्ट किए हुए मुकम्मल तौर पे जो हमने हटाया हो उसकी मेन स्टेम से। जहाँ से भी पत्ती में थोड़ा सा स्क्रैच आएगा या स्टेम में स्क्रैच आएगा तो उस पत्ती में बिल्कुल भी प्रोपिगेशन नहीं होगी। अच्छा यहाँ पर एक बात और बता दूँ, दो फ़ायदे होंगे। जिस जगह से हम पत्ती निकालेंगे उस स्टेम में उस जगह से भी आने वाले मौसम में बहुत चांसेस होंगे न्यू रोज़ेट्स के निकलने के। एक आपको वो रोज़ेट मिलेगा सकुलेंट का जिसकी वजह से देखें मेरे पास ढेर सारी मिकदार है सकुलेंट्स की, मैं बारहा दिखाती भी रहती हूँ। सकुलेंट्स लवर के लिए ये बहुत खुशखबरी है। और दूसरी जगह वो होगी जो हम पत्ती सेपरेट करेंगे उसमें से भी एक या दो रोज़ेट्स आ जाएंगे। इसका अंदाज़ा आप इधर से भी लगा सकते हैं। ये जो नेकेड वाली रोज़ेट्स नेकेड वाली स्टेम पे रोज़ेट निकल रहा है, यहाँ से भी या तो मैंने एक स्टेम काटी है या फिर जो है फ्लोरल स्टेम उसके निकल जाने के बाद भी एन चांस होते हैं कि हमारी उस जगह से न्यू प्रोपिगेशन हो जाए, या तो नए सकुलेंट के रोज़ेट की या फिर दो रोज़ेट्स की, एक या दो, कभी कभी 3-4 भी एक ही दम निकल जाते हैं एक ही स्टेम पे जहाँ से हमने एक रोज़ेट हटाया हो। तो ये 12 मैंने दिखाई है। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें पत्तियों की लोकेशन कि आपने किस तरीके से पत्तियाँ रखनी है। यहाँ पर इस पर आपने स्प्रे ज़रूर करना है। जब आप इस स्टेज पे रखें पत्तियों को आपने अल्टरनेट डे पे स्प्रे करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि जो है पत्तियाँ वो ना हिलें। बहुत सी बातें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आप सकुलेंट्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिट्टी की वेल ड्रेनेज का ख्याल रखें। और अभी एजुकेशन का कोई इशू नहीं है, आप इसको धूप में भी रख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। हाँ अलबत्ता जनवरी और दिसंबर में आपने ओस से बजाना है। वो मैं मज़ीद आपको वीडियोस जो है डालती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।